हेलो बच्चों, वेलकम टू ई विज्ञान। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रिफ्लेक्शन के आगे वाले पार्ट, यानी कि स्फेरिकल मिरर्स कैसे थे, उनकी कैसे केसेस बनते हैं, क्या क्या रूल्स होते हैं उन केसेस को ड्रॉ करने के लिए, और इसके अलावा किस तरीके से इमेजेस फॉर्म होती है, उनका नेचर, साइज, पोजीशन, इस सब के बारे में जब हम ये कर लेंगे उसके बाद में बच्चा हम लोग आगे बढ़ेंगे जिसमें हम लोग न्यूमेरिकल पार्ट करेंगे, या कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर दोनों के ही। तो यानी कि आज मिरर सेक्शन हमको कंप्लीट करना है, दैट्स इट, ठीक है ना। और यूजेस कैसे होता है मिरर फार्मूले का वो भी हमको सीखना है। तो सबसे पहले क्या है कि हमको इमेजेस ड्रॉ करनी आनी चाहिए, ठीक है ना। नंबर 2, हमें रूल्स के अकॉर्डिंगली ही चलना है, रूल्स आर टू बी फॉलोड, ओके। थर्ड, हमें मैग्निफिकेशन को समझना है। एंड फोर्थ, हमें क्या करना है कि जो आपकी मिरर इक्वेशन है उसका यूजेस समझना है, न्यूमेरिकल्स करने हैं, ठीक। तो देर ना करते सबसे पहले हम लोग स्फेरिकल मिरर्स पर आ जाते हैं। देखो बेटा, क्या है स्फेरिकल मिरर्स? कोई भी मिरर जिसका शेप कर्व्ड होता है, कैसा होता है? कर्व्ड, लाइक दिस और लाइक दिस, दीज आर स्फेरिकल मिरर्स। अब स्फेरिकल मिरर्स में बच्चा क्या, एक साइड मिरर है तो क्या होगा, एक साइड पॉलिश्ड होगा, तो एक सरफेस जो है वो कैसा है, पॉलिश्ड सरफेस है, दिस। एंड एक साइड इसमें भी कोई पॉलिश कर दीजिए, ये लीजिए। जिस सरफेस पे केव साइड, यानी देखो ऐसे केव होती, केव गुफा यानी अंदर है, तो जिस सरफेस पे केव साइड आपका रिफ्लेक्शन टेक प्लेस होता है उसको हम लोग बोलते हैं कॉनकेव। क्या बोलेंगे? कॉनकेव। बोले कॉनकेव, ठीक है ना, कॉनकेव। जिस सरफेस पे केव के बाहर साइड यानी बल्जी एरिया जो है इसमें रिफ्लेक्शन हो रहा है वो क्या हो जाएगा, कॉन्वेक्स। डन, ओके। अब मिरर को बेसिकली समझ लेते हैं क्या इसमें फंक्शन रहता है। मान लो बेटा ये एक मिरर है, इसके बारे में छोटी छोटी चीजें जान लेते हैं, जैसे कि ये पॉलिश्ड सरफेस हो गया बेटा, ठीक। ये जो लाइन देख रहे हो ये क्या होती है बेटा, प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस, अच्छा याद रखना ये प्रिंसिपल PAL यूज होता है, ठीक है ना, क्योंकि बहुत सारे बच्चे यहां पर प्रिंसिपल कर देते PL, सोचते नहीं वो थोड़ी ना होता, वो तो स्कूल का प्रिंसिपल होता है, पर होता है, ठीक है, ओके। जिस पॉइंट पर ये इंटरसेक्ट होकर यहां से निकल रही है ये पॉइंट होता है पोल। पोल को हम लोग P से डिनोट करते हैं, ओके। अगर ये ऐसा है तो पक्का क्या होगा बेटा, ये सर्किल ही होगा। ये भी बात हम लोगों को याद रखनी चाहिए कि कोई भी चीज अगर इस तरीके से दी गई है और हमने उसकी किनारी दिखाई है तो जाहिर सी बात है ये सर्किल ही होगा। तो अगर सर्किल है बच्चा तो सर्किल का सेंटर भी होता होगा, तो सेंटर क्या होता है, C। तो सेंटर से लेकर के P तक की जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगी बेटा, रेडियस। क्या होगी, रेडियस, ओके। अब अगर हाफ ऑफ द रेडियस कर देते हैं हम तो वो होता है हमारा फोकस। क्या होता है, फोकस। और फोकस यानी पोल से फोकस तक जो डिस्टेंस है वो होती है हमारी फोकल लेंथ। क्या होती है, फोकल लेंथ। डन, पूरा समझ आया? क्या इसमें दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब ये जो हमने बनाया ना फालतू का पार्ट, इसको हटा देते, चलो भाई हटो, क्योंकि हमें तो पता चल गया ना कि कैसे होता है कैसे नहीं होता है, तो इसीलिए इसको हटा दिया हमने। डन, देन कम्स रूल्स। रूल्स कैसे होते हैं उनमें देखते हैं क्या है। सबसे पहले रूल नंबर 1, अगर कोई भी रे कॉनकेव मिरर से पैरेलल आती है, कैसी आती है, पैरेलल आती है, तो वो रे फोकस से होकर जाती है। डन, देन इट पासेस फ्रॉम द फोकस। क्या रखोगे याद, अगर कोई रे पैरेलल जाती है प्रिंसिपल एक्सिस से तो वो फोकस से होकर जाती है। बना लिया रूल नंबर 1। रूल नंबर 2 देखो बेटा, अगर कोई रे फोकस से जाती है, कहां से, फोकस से जाती है, मान लो कोई रे आई और ऐसी फोकस से गई, ठीक। अगर कोई रे फोकस से जाती है तो क्या हो जाएगा, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगा, यानी वो रे
कैसी वापस जाएगी रिफ्लेक्ट होकर? पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। रूल नंबर 2। रूल नंबर 3, अगर कोई रे पोल पे आके स्ट्राइक करती है बेटा, कहां पर? पोल पर आकर स्ट्राइक करती है, लाइक द वे, तो उतने ही एंगल से वो वापस रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है। याद करो द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। इफ अ रे, इंसिडेंट रे having any angle strikes to the surface of the plane, then it bend back to the same angle of the normal। यानी नॉर्मल से वो एंगल बनाया जाता है। ये नॉर्मल हो गया, अगर यहां आई रहा होगा तो ये आर होगा। ठीक है, ओके। लास्ट वन इज द रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 सेज कि अगर कोई रे फोकस और कर्वेचर, अगर कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती है, जैसे ये जा रही है, ठीक, अगर कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती है तो वो जैसे ही जाती है वैसे की वैसे ही वापस हो जाती है। ठीक है, जैसे कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है ठीक वैसे ही वो रिटर्न हो जाती है। डन। ये हमारे पास 4 रूल्स हैं। अब इन रूल्स को, लास्ट वाले रूल्स में आपको अच्छे समझा देता हूं। इस रूल में हुआ क्या है? सपोज कर लो बच्चा, आपके पास एक सर्कल है, दिस इज योर सर्कल। ओके, सर्कल है तो एक सेंटर भी होगा। डन। इसमें बच्चा अगर रेडियस माने तो कितनी भी लाइन आप खींच दो जो आपके सरकमफ्रेंस से सेंटर तक आती हो, वो सारी लाइन क्या होती हैं? इस तरीके से सबकी सब क्या है? रेडियस है। सारी लाइन ये क्या है? रेडियस है। और इसका मतलब अगर कभी भी रिफ्लेक्शन इसके सरफेस पे होगा, मान लो एकदम इस तरीके, इस जगह पर हुआ रिफ्लेक्शन, तो बेटा रिफ्लेक्शन होगा क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि भैया कोई एंगल नहीं बन रहा ना बेटा, क्योंकि नॉर्मल तो यही होगी। नॉर्मल तो यही होती है। नॉर्मल क्या होती है? वो रे जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होकर जाती है किसी भी सरफेस पे। यहां पर देख लो, इसकी नॉर्मल ये हो जाएगी, यहां की नॉर्मल ये हो जाएगी, यहां के लिए नॉर्मल ये हो जाएगा, यहां के लिए नॉर्मल ये हो जाएगा, यहां के लिए ये, यहां के लिए ये, यहां के लिए ये। नहीं समझ आ रहा? इसको देखो, जब हमने प्लेन सरफेस लिया था तो क्या किया था? परपेंडिकुलर को नॉर्मल माना था ना, याद करो। ऐसे ही इस जगह पर ये प्लेन सरफेस की तरह एक्ट करेगा, यहां पर ये प्लेन सरफेस की तरह एक्ट करेगा, यहां पर ये प्लेन सरफेस की तरह एक्ट करेगा, यहां पर ये कर रहा है, यहां पर ये कर रहा है। ऐसे फर्दर सारे क्या है? प्लेन सरफेसेस की तरह ये एक्ट करते हैं। इस बात को ध्यान से समझ लेना। बच्चा बहुत बार कंफ्यूज होता है कि सर अगर कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होकर जाती है वहां क्यों लौट जाती है? बच्चा इसलिए लौट जाती है क्योंकि वो रे आपकी बेंड होगी ही नहीं, क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर से सीधी निकल गई। ठीक, ओके, दिस इज द फैक्ट। सरफेस कर्व्ड होने की वजह से ऐसा हो जाता है। चलो रूल सीख लिए तो हम लोग सीखते हैं इमेजेस फॉर्म्ड बाय कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर से कैसी इमेज फॉर्म होती है हम इसके बारे में जान लेते हैं। ठीक है, चलो बच्चा आ जाते हैं। सबसे पहले किस बेसिस पर हम लोग इमेज फॉर्म करते हैं? सबको पता है बच्चा क्या कि एक्सिस जो होती है यानी प्रिंसिपल एक्सिस, उसको अगर हम जल्दी से ड्रॉ कर लेते हैं, ये पोल हो गया, ये फोकस हो गया, ये कर्वेचर हो गया। दिस इज द लाइक होल मिरर। ऐसे तो बनाते हैं। तो कहां पे ऑब्जेक्ट रखते हैं? अब पोल पे रखोगे तो इमेज कहां बनेगी? तो दूर रखोगे हल्की ना, तो इसीलिए थोड़ा सा इधर कर दिया। कहां कर दिया? बिटवीन पोल एंड फोकस। पहला ऑब्जेक्ट यहां रख सकते हो। दूसरा थोड़ा और इधर कर दिया तो कहां पे आ जाएगा? ऑब्जेक्ट फोकस पे आ गया, नंबर 2। फिर थोड़ा इधर कर देंगे तो क्या हो जाएगा? बिटवीन फोकस एंड कर्वेचर, नंबर 3। फिर थोड़ा इधर कर देंगे, नंबर 4, यानी कि एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। फिर कहां रखेंगे? सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे, यानी कि बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। एंड लास्ट इनफाइनाइट, यानी कहीं पर भी ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे होगा, हमें नहीं पता, इंफिनिटी पर है। तो ये 6 केस आपके बनते हैं। डन। इतना समझ में आ गया कि नहीं? पक्का? आगे चलते हैं। देखो सबसे पहला पार्ट, when object is placed
between pole and focus of a concave mirror. Obviously concave mirror समझा रहे हैं तो concave mirror ही चलेगा ना, ठीक है. Let's draw a concave mirror. Okay, polish it. Now mention a principal axis over it. Principal axis. This is pole, this is your focus, and it is center of curvature. अब लाओ, चलो पुट योर ऑब्जेक्ट बिटवीन पोल एंड फोकस. ऑब्जेक्ट रख दिया, एक रे बच्चा ये सीधी जाएगी पैरेलल. जो रे पैरेलल जाती है वो कहां से जाती है, सबको पता है बेटा, जो पैरेलल जाएगा वो फोकस से होकर के गुजर जाता है. चला गया, यानी रे, इफ अ रे गोज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस इट पासेस थ्रू द फोकस. डन. एक रे, अब देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर बहुत पीछे है, फोकस से भी पीछे हम, तो कहां जाएगा, ये जाएगी पोल पर. और एक रे जो पोल पर जाती है सबको पता है एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिएट कर लेती है वो, तो वो क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन से वापस चली जाती है. अब बेटा ये तो यहां चली जा रही है ऐसे, और ये इधर जा रही है, तो इन दोनों का गैप बढ़ता चला जा रहा है ना. यहां कम था, यहां देखो और कम था, इंक्रीज होता चला जा रहा है. तो ये तो कभी मिलने से रही. तो हम क्या करते हैं, इन्हें वर्चुअली मिलाने की कोशिश करते हैं कि कहीं पर तो मिल रही होंगी. तो वर्चुअली मिलाने पर पता चलता है कि मिरर के पीछे यानी बिहाइंड द मिरर ये इस तरीके से मिलती है. अगर ऑब्जेक्ट का नाम ए और बी था तो इमेज आपकी ए डैश बी डैश हो गई. बच्चा यहां पर जो भी इस वीडियो को देख रहा है उसको पता चल रहा होगा क्या, कि ऑब्जेक्ट से बड़ी इमेज फॉर्म हो रही है ना. ये ऑब्जेक्ट है, ये देखो इमेज बड़ी है, तो साइज जो है वो क्या है, लार्जर देन ऑब्जेक्ट. लार्जर देन ऑब्जेक्ट, राइट. दूसरा, कहां इमेज बन रही भैया, मिरर के पीछे, राइट. तो पोजीशन क्या है बेटा, बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर. एंड नेचर, इमेज का नेचर कैसा है बच्चा, ये देख के बताओ. चलो इमेज का नेचर कैसा होगा, सबसे पहले दो चीजें समझो ध्यान से, कि ये प्रिंसिपल एक्सेस फिर से रिपीट करवा रहे हैं बेटा, पहले लेक्चर मैंने ऑलरेडी बता दिया था. अगर प्रिंसिपल एक्सेस होती है तो उसके ऊपर का जो पार्ट होता है, यानी ऊपर अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है या इमेज है तो उसको हम लोग इरेक्ट बोलते हैं, और प्रिंसिपल एक्सेस के नीचे क्या बोलेंगे, इन्वर्टेड. यानी ये जो ऑब्जेक्ट देख रहे हो आप ए बी, ये जो आप इमेज देख रहे हो ए डैश बी डैश, ये दोनों क्या है, प्रिंसिपल एक्सेस से ऊपर है. और प्रिंसिपल एक्सेस से ऊपर जो होता है वो क्या होता है, इरेक्ट, राइट. अच्छा, ये साइड जो दिख रहे हो आप, ये रियल है, वी हैव प्लेस्ड ऑब्जेक्ट ओवर हियर, डेफिनेटली इट इज रियल. और ये मिरर के पीछे की बात करें तो ये क्या हो जाएगी, वर्चुअल. ओके. अब नेचर क्या हुआ, वर्चुअल एंड इरेक्ट. इरेक्ट क्यों, क्योंकि ऊपर की तरफ है, तो वर्चुअल एंड इरेक्ट. इस केस को बच्चा याद कर लेना, न्यूमेरिकल अगर देंगे तो वो 90% इसी से देते हैं, 10% हो सकता है अदर वाला दे. क्यों, क्योंकि बच्चा ना, ये केस ओनली डिफरेंट है जिसमें ऑब्जेक्ट जो होता है कहां है, इस तरफ है, और इमेज जो है कहां है, पीछे है मिरर के. बाकी सारी इमेजेस कहां होती है, रियल साइड होती हैं और इन्वर्टेड होती हैं. ओनली दिस इज द केस व्हेन ऑब्जेक्ट इज ऑन द रियल साइड, इमेज इज ऑन द वर्चुअल साइड, एंड इट इज इरेक्ट टू. डन. चलो नेक्स्ट वन, सेकेंड. नंबर 2, व्हेन object is placed at focus, यानी एप पर ऑब्जेक्ट रख रहे हैं तब क्या होगा. डन. देखो चलो बना लेते बच्चा, एक बनाया हमने ये कॉनकेव मिरर. चलो पॉलिश करवाने वाले को बुलाओ, पॉलिश कर दे. नहीं, हम सू पॉलिश कर लेते हैं, हम ये भी कर सकते हैं, राइट. ये हो गया पोल, ये हो गया फोकस, ये हो गया कर्वेचर. स्टूडेंट्स लाइफ इज द बेस्ट लाइफ, राइट. आपको क्या बेटा टेंशन नहीं है, सिर्फ छोटी सी टेंशन है मार्क्स लाने, दैट्स इट. अभी आप जब ग्रोथ करेंगे ना, फिर आप 12th पास कर लेंगे. पेरेंट्स बोलते 10th पढ़ लो अच्छे से, फिर 12th में जाओगे, 12th कर लोगे, फिर आप 12th पास जब हो जाओगे, फिर बर्डन, यू नो व्हाट, लोड. You want to have a good job, you want to have settle your life, and now the competition is so tough. You know this? Students are getting total out of total marks.
सो आइदर बेस्ट और नथिंग. फ्यूचर इज इन योर हैंड्स, डिसाइड बाय योरसेल्फ. ओके, चलो आते हैं. बच्चा ऑब्जेक्ट अपने रखा कहां पर? फोकस पर. सभी को पता है जो पैरेलल जाता है, एक रे तो पैरेलल जाएगी, वो तो भैया बिना कहे फोकस से गुजर जाएगी. जो पैरेलल जाएगा वो फोकस से पास होकर जाता है. ओके, दूसरा केस. अब सेकंड, एक जाता है आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से गई, और जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होता है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही चला जाता है. कुछ इस तरीके से. सबको पता है सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही पास होता है कि नहीं होता है? बोलो बोलो. डन? कोई दिक्कत? पक्का सीख गए? तो इनका तो मिलना इम्पॉसिबल है, और इधर भी ये मिलना इम्पॉसिबल है. क्यों? क्योंकि इधर भी ये कैसी जा रही है? पैरेलल जैसी जा रही है. तो जब ये मिलेंगे नहीं तो इसका हम लोग क्या लिख देते हैं? इमेज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी. यानी ये कहीं मिलने वाले नहीं है, और यहां वर्चुअली भी नहीं मिला सकते हम. ठीक है, क्योंकि अगर ऑब्जेक्ट फोकस पे है तो डेफिनेटली उसकी इमेज कहां होती है? इंफिनिटी पे होती है. ये भी याद कर लेना. तो नेचर क्या है? सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट द नेचर. नेचर होगा बेटा, देखो ये प्रिंसिपल एक्सिस रही ऊपर से नीचे की तरफ है, तो क्या हो जाएगा? इन्वर्टेड. मैंने बताया था ना कि अगर नीचे की तरफ बनता है कभी भी आपका इमेज, तो वो नेचर कैसा होता है? इन्वर्टेड होता है. और लेफ्ट हैंड साइड है तो मतलब क्या हो गया? रियल. तो नेचर इज रियल एंड इन्वर्टेड. रियल एंड इन्वर्टेड. नंबर बी, पोजीशन कहां बन रही है? अभी बताया बच्चा, इंफिनिटी, एट इंफिनिटी. एंड साइज, बेटा जितना दूर जाएगा ऑब्जेक्ट उतनी ही प्रिंसिपल एक्सिस से दूर होता जाएगा कि नहीं? तो ये डिस्टेंस बढ़ती चली जाएगी, तो साइज बहुत ज्यादा लार्ज हो जाता है. इसलिए इंफिनिटी वाले ऑब्जेक्ट्स को हम लोग बोलते हैं हाईली एनलार्ज्ड. क्या बोलते हैं? हाईली एनलार्ज्ड. ठीक है. नेक्स्ट टॉपिक इज नंबर 3. व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, अब फोकस पे तो हो गया था, तो उसके और आगे जाएंगे कहां पर? कर्वेचर और फोकस के बीच में. प्लेस्ड बिटवीन फोकस एंड कर्वेचर. डन. नाउ ड्रॉ कॉनकेव मिरर. दिस इज योर कॉनकेव मिरर, राइट? ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया पोल, ये हो गया फोकस, और ये हो गया कर्वेचर. ऑब्जेक्ट आपने यहां रखना है. कभी भी ऑब्जेक्ट अगर आप यहां रखते हैं तो पहली रे कहां से जाती है? पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस. और अगर कोई रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जाती है तो वो फोकस से होकर के वापस जाती है. डन. ओके. एक रे जाएगी बेटा सेंटर ऑफ कर्वेचर से, सबको पता है. जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाता है वो वहीं से वापस आ जाता है ना. तो ये जो रे है, अगर हम इसको और बढ़ा लेते, थोड़ा इंक्रीज कर लेते, तो इस जगह पे कहीं मिलेगी या नहीं? तो डेफिनेटली यहां पर आपका बन रहा होगा क्या? इमेज. और प्रिंसिपल एक्सिस को थोड़ा खींच लेते इस तरीके से. डन. तो इमेज कहां बनी है? बियॉन्ड सी, यानी सी के पीछे. चलो ठीक है. नेचर बताओ. आप ही लोग बताओगे नेचर क्या है? रियल है ना? एलएचएस में क्या होता है? सब रियल, और इस साइड क्या होता है? सब वर्चुअल. तो मिरर के लेफ्ट में है मतलब रियल है. अगर ये ए बी थी लेंथ तो ये बी डैश ए डैश होगी. सर बी डैश ए डैश कैसे होगी? ए डैश बी डैश क्यों नहीं होगी? वजह है, बताएंगे. आप मिरर के पास जाते हो, मिरर आपने जमीन पे रख दो लिटा के, तो आप क्या देखते हो? जैसे आप उसके पास पैर ले जाते हो, पैर पहले उसमें दिखता है ना, फेस उसमें भी दूर होता है ना अंदर. क्यों? क्योंकि फेस यहां दूर है. सिमिलरली ऑब्जेक्ट बी जो है वो आपका नीचे की तरफ है या नहीं? तो अगर उसकी इमेज उल्टी बन रही है तो बी से की तरफ बनेगी. सबसे बेस्ट एग्जांपल है, तालाब के पास जाओ, खुद को देख लो, फेस दूर होता है, तो वही ए जो है वो दूर था तो दूर ही रहेगा ना, तो ए डैश इसलिए दूर है. देखो सबको दिख रहा है क्या कि लार्ज है भैया ऑब्जेक्ट से. तो सबसे पहले नेचर लिख देते हैं क्या? रियल एंड इन्वर्टेड. ओके. साइज बताओ बेटा.
larger than object, larger than object, ओके। पोजीशन बताओ बेटा, बियॉन्ड सी। पोजीशन क्या है? बियॉन्ड सी। समझ आया? पक्का? चौथे केस पे आ जाए। आ जाओ भाई, टाइम वेस्ट नहीं करना है, हमें आगे पढ़ना है। तो नंबर 4, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सी। ठीक, सी पे हमने रख दिया। अब क्या होगा? प्रिंसिपल एक्सिस, पॉलिश्ड मिरर, फोकस, कर्वेचर, सभी को पता है अगला कहां होगा, क्योंकि यहां पर हो चुका। तो ये सी एंड एफ पे रख दिया। सबसे पहले एक पैरेलल जाएगी, और जो पैरेलल जाएगा वो फोकस से होकर ही आता है। रूल्स आर रूल्स। ओके, दूसरा, ये फोकस से होकर जाता है, और जो फोकस से होकर जाता है वो पैरेलल हो जाता है। रूल्स आर रूल्स, रिमेंबर। तो इसका मतलब इंटरसेक्ट हुआ कहां पर? सी पर ही। ऑब्जेक्ट कहां था? सी पर ही। इमेज कहां बनी? सी पर ही। तो फिर क्या? नेचर बताओ, क्योंकि ये ए बी था तो ये बी डैश ए डैश था। नेचर लेफ्ट हैंड साइड है तो रियल है, और क्या है इसके साथ? इन्वर्टेड है। साइज क्या है? साइज बताओ, सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट है। डन। पोजीशन बताओ, पोजीशन की बात करते हैं तो एट सी है। कोई दिक्कत नहीं? आ जाओ। नाउ कम्स टू द फिफ्थ केस। क्या है बच्चा? कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड सी, यानी ऑब्जेक्ट को हमने कहां रख दिया है? सी के पीछे। तो चलो देखते हैं, सी के पीछे ऑब्जेक्ट रखते हैं। ये हो गया आपका कॉनकेव मिरर, प्रिंसिपल एक्सिस, पॉलिश कर देते हैं, फोकस, कर्वेचर, ऑब्जेक्ट रखना है। ऑब्जेक्ट बेटा हमने ये रख दिया। जब भी कोई रे ऐसी होती, याद करो रूल्स, पैरेलल जाती है एक रे, जो पैरेलल जाएगी वो फोकस से होकर के गुजर जाएगी। गुजरा हुआ समय क्या तुम याद रखोगे? चलो भाई, हमें तो रखना पड़ेगा, कोई रखे ना रखे। तो एक बार इसको दोबारा देखते हैं, थोड़ा सा इसमें स्पेस देना पड़ेगा, इसलिए रिक्रिएट करते हैं। पढ़ लो बेटा, 10th है, बोर्ड है, अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। पेरेंट्स विल डेफिनेटली लव यू मोर। हो सकता है किसी को आईफोन मिलने वाला हो, कौन जानता है, या किसी को बाइक मिलने वाली हो। फोकस, कर्वेचर, यहां पर आपने ऑब्जेक्ट रखा, पैरेलल एक रे जाती है, जो पैरेलल जाती है वो फोकस से होकर निकल जाती है। एक आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती है, दुनिया को पता है सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाने वाली रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वापस रिफ्लेक्ट हो जाती है। टकराए कहां? यहां नजरें नहीं मिली बेटा, इधर ही टकरा गए। पोजीशन ए और बी, यहां क्या हो गया? बी डैश ए डैश। डन। समझ आया? कोई दिक्कत नहीं? चलो, सबसे पहले पोजीशन क्या है? बिटवीन एफ एंड सी। कहां इमेज बनी? एफ और सी के बीच में। नंबर 2, नेचर क्या है? कैसी है? रियल है, इन्वर्टेड भी है, तो रियल एंड इन्वर्टेड। डन। नंबर 3, साइज छोटा हो गया है, तो इस साइज को हम लोग लिखेंगे डिमिनिस्ड। क्या है? डिमिनिस्ड। डन। समझ आया? कोई दिक्कत नहीं? चलो, 6th one, when object is placed at infinity। बच्चों, मुझे ऐसी इसलिए आ रही है कि ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे कौन रखने गया था? मैं तो गया नहीं था। तो
इसमें प्लेस्ड एट की जगह हम लोग क्या कर देते हैं, इज एट इन्फिनिटी, यानी यहां से यहां से यहां। ऑब्जेक्ट क्या है, जब ऑब्जेक्ट ही इन्फिनिटी पे है, हमने नहीं रख पाएंगे भैया, हमारे बस का नहीं है इन्फिनिटी पे कोई ऑब्जेक्ट प्लेस करना। ठीक, तो क्या करते हैं, जल्दी से ड्रॉ कर लेते हैं कॉनकेव मिरर। ये लो, जिग 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 जिग, प्रिंसिपल एक्सिस, पोल, फोकस, कर्वेचर, डन। इन्फिनिटी से है तो ऑब्वियसली रेज कैसी आ रही होंगी, डायरेक्ट। तो मान लेते हैं इन्फिनिटी से रेज ये आई, ठीक, ये गई, ठीक, ये भी गई। अब क्योंकि कॉनकेव नेचर होता है मिरर का, क्या होता है कॉनकेव मिरर का नेचर, कन्वर्जिंग, तो ये रेज कैसी होंगी, बैंड बैक, बैंड बैक। कहां से पास होकर गई, फोकस से। इमेज कहां बनेगी, फोकस पे। सर आपने एक पॉइंट नहीं बताया, जो बीच वाली रे थी वो कहां जाएगी, अगेन इफ अ रे पासेस फ्रॉम द सेंटर ऑफ कर्वेचर इट रिफ्लेक्ट्स बैक टू द सेम। तो जो रे ऐसी जा रही होगी वो ऐसी ही लौट आएगी, कुछ करने की जरूरत नहीं है, डन। तो ये फोकस पे आके इमेज, अब इतनी छोटी कहीं बन रही होगी इमेज कि हमको नहीं दिख रही है। तो इसका नेचर जो है बेटा, सबसे पहले तो याद रख लो, रियल होगा क्योंकि इस तरफ है, इन्वर्टेड है। दूसरा साइज जो है वो क्या है, डिमिनिश्ड है, बहुत ही छोटा है तो डिमिनिश्ड होता है। इसको हम लोग ये भी लिख सकते हैं हाईली डिमिनिश्ड, डिमिनिश्ड नहीं, हाईली डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड, डन। पोजीशन सबको पता दिख रहा है क्या, एट फोकस। याद करो फोकस वाले की कहां थी पोजीशन, चलो याद कराते हैं। जब ऑब्जेक्ट हमने फोकस पे रखा था इन्फिनिटी थी, लुक हियर, थी, ऑब्जेक्ट फोकस पे था। अब यहां आ जाओ, जब हमने ऑब्जेक्ट रख दिया है इन्फिनिटी पे तो इमेज कहां बनी है, फोकस पे। इन्फिनिटी का फोकस, फोकस का इन्फिनिटी, सेंटर ऑफ कर्वेचर का सी पे ही है। एक याद कर लो यार बेटा, वर्चुअल वाला कौन सा, बिटवीन पोल एंड फोकस कहां बनती है, वर्चुअल बनती, बिहाइंड द मिरर बनती है, लार्जर देन ऑब्जेक्ट बनती है। कोई दिक्कत नहीं, आ जाते हैं, आगे चलते हैं, तथास्तु। साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन समझो, ऑल द डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल। सबसे बेसिक चीज, सभी डिस्टेंस पोल से मेजर करते हैं, यानी पोल बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक, बास्केटबॉल वाला नहीं यार, ये वाला बता रहे हैं। तो पोल साइन कन्वेंशन के लिए याद रखो क्या, कि सारी डिस्टेंसेस पोल से ही मेजर करी जाएंगी, ओके। सेकेंड, जिस तरफ से इंसिडेंट रे आती है उस तरफ की सारी डिस्टेंसेस अपोज होती हैं, किसको, इंसिडेंट रे को, क्योंकि डायरेक्शन उसकी ये है और डिस्टेंसेस इधर को मेजर कर रहे हो तो वो क्या हो जाएंगे, नेगेटिव। तो ऑल द डिस्टेंसेस मेजर अपोजिट टू द इंसिडेंट रे आर नेगेटिव, एंड ऑल द डिस्टेंसेस मेजर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट रे टेकन एज पॉजिटिव। वेरी इजी। हमारे मिरर में सारी दूरियां, यानी ऑब्जेक्ट यहां था, यू यहां था, एफ यहां था, सी यहां था, सब कुछ तो यही है, तो ये सब क्या होगा, माइनस। तो याद रखो, फॉर कॉनकेव मिरर u इज इक्वल्स टू ऑलवेज नेगेटिव। LHS नेगेटिव याद कर लो, अच्छा ये ना करो तो LHS सब नेगेटिव, इसके इस तरफ राइट हैंड साइड सब पॉजिटिव। V का भैया क्रिटिकल है थोड़ा, कैसे बताते हैं, सारे हर बार B सारे केसेस में कहां बन रहा है, इस तरफ बन रहा है, लेकिन एक केस याद रखना, बिटवीन पोल एंड फोकस जब हम लोगों ने करा था तब इमेज कहां बनी थी, राइट साइड। तो ऑलवेज नेगेटिव तो है, बट एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है कि पॉजिटिव व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन पोल एंड फोकस, मतलब सारे केसेस में तो माइनस है, बस एक केसेस में पॉजिटिव है, ओके। एफ के बारे में बात कर लो, फोकस क्या है, फोकल लेंथ हमेशा ही क्या होगी, नेगेटिव होगी, यानी ऑलवेज नेगेटिव। डन, समझ गए।
कोई भी दिक्कत नहीं, पूरा कॉनकेव मिरर खत्म। इतना कर लेंगे, इतना पक्का कर लेंगे? नहीं नहीं नहीं, नहीं। डन। चलो बच्चों, अब आ जाते कहां पर, कॉन्वेक्स मिरर पे। चलो आ जाओ भाई, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कॉन्वेक्स मिरर। पहले इसको कर लेते हैं बेटा, फिर न्यूमेरिकल करेंगे हम लोग। डन, पक्का। क्योंकि मुझे लगता है पहले मिरर्स को कंप्लीट कर देना चाहिए, ताकि फिर लेंसेज एक दिन बढ़ाएं, उनकी फिर न्यूमेरिकल करवा दें, सारी प्रॉब्लम ही खत्म, चैप्टर की सारी मुसीबतें दूर। कॉन्वेक्स मिरर को उठा के लाते हैं। कॉन्वेक्स मिरर कैसा होता है? कॉन्वेक्स मिरर कुछ ऐसा दिखता है। पॉलिश इसकी कौन सी साइड होती है? जो अंदर का साइड होता है। ओके, प्रिंसिपल एक्सिस इसमें भी वैसे ही जाएगी, याद रखो, कुछ इसमें नया नहीं बता रहे हैं बेटा। एक चीज बस एक चीज सीख लो। क्या? अगर मैंने कहा इस तरफ को इसका सरफेस है, तो इसका सर्कल भी तो इसी साइड बन रहा होगा, तो इसका मतलब इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर भी तो इसी साइड होगा। अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर इस साइड है तो फोकस भी इसी साइड होगा। एग्री? डन, कोई दिक्कत? सर्कल का सेंटर होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर, फिर उससे हाफ कर दो तो फोकस। ऑब्जेक्ट इधर रखो, क्यों? क्योंकि ये रियल साइड है भैया, और ये क्या है? वर्चुअल साइड है। इतने में कोई दिक्कत नहीं ना? आगे चलते हैं। रूल्स वही होते हैं, रूल्स में कोई याद करने वाली चीज नहीं है। सबसे पहले इसमें केसेस पे आ जाते हैं। केसेस, इसमें बच्चा ज्यादा केस नहीं बनेगा। एक तो या तो सामने रख सकते हो ऑब्जेक्ट, या इन्फिनिटी पे। और कहां जाओगे, क्योंकि फोकस और कर्वेचर तो पीछे ही है ना, वर्चुअल साइड, उसमें तो रख नहीं सकते ऑब्जेक्ट, रियल साइड पे ही रखते ऑब्जेक्ट। डन, पहला केस। तो व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड in front of convex mirror. Done. This is convex mirror. अरे भैया ये क्या हो रहे हो, सीधे हो जाओ उनसे लाइन। ये ठीक है, ओके। अब हमने ऑब्जेक्ट यहां रख दिया। डन। जब हम ऑब्जेक्ट यहां रखते हैं तो क्या होता है? रे पैरेलल जाती है, और जो पैरेलल जाता है, दुनिया की बातें छोड़ो, ये याद रखो, वो फोकस से होकर के जाता है। डन, कोई दिक्कत नहीं। अब सेकेंड रे, इसको बहुत ध्यान से देखिएगा बच्चों। सबको पता है एक रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर के जाती है। एग्री या नॉट? एग्री। तो चलो भाई, दूसरी रे कहां से जाती है? सेंटर ऑफ कर्वेचर से। अब एक बात बताओ, इसमें ये तो कुछ हो नहीं रहा होगा, सबको पता है। तो होता क्या है? क्योंकि ये डाइवर्जिंग है, तो डाइवर्जिंग वाले में रियल साइड जो होती है उस साइड ये रिफ्लेक्ट होती है। यानी एक्चुअल में कहां जा रही है? ये यहां जा रही होंगी। और ये वाली जो रे है, इसके लिए नो कमेंट्स, बिकॉज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि जो भी सी से जाएगा, चाहे वो कोई भी मिरर हो आपका, वो सी से ही आपका वापस आएगा। डन। तो इसलिए इसमें क्या है, हमें कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं सर, रिफ्लेक्शन ये वो दुनियादारी छोड़ो। इस साइड वाली जो रे है बेटा, ये क्या? डॉटेड में बनाना, हमेशा इसको डॉटेड ड्रॉ करना, क्योंकि ये वर्चुअल है। हमने इमेजिन करी है ये यहां से फोकस होकर गई, तब वहां पे हमने रिफ्लेक्ट बैक दिखा दी। डन। जाती तो फोकस से ही। तो इसमें बताओ नेचर क्या है? नेचर क्या है? वर्चुअल दिख रहा है ना, राइट साइड है, और ऊपर की तरफ है तो क्या है? ये भी ए डैश बी डैश मान लो, ये ए बी, जहां टकराएगा वहीं तो इमेज बनेगी। तो क्या हो जाएगा? वर्चुअल एंड इरेक्ट। क्यों? प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है। साइज बताओ बेटा, छोटा हो गया, तो डिमिनिश्ड एंड पोजीशन। बिटवीन पोल एंड फोकस। कोई दिक्कत नहीं? पक्का? आगे चले, देखो एक और दो ही केस होते हैं बेचारे के, देख ही लेते हैं अच्छे से। तो नंबर 2, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड अगेन, प्लेस्ड नहीं होता, अभी बात कर लेती, इसमें प्लेस्ड नहीं लिखते, क्या लिखते हैं कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी। बना दो बेटा, ये लीजिए सर,
डन। इनफाइनिटी रख देंगे तो क्या होगा, रेज कुछ इस प्रकार आएंगी, जो इस प्रकार आती हैं वो जाती भी इसी प्रकार है। सबको पता है कहां से होकर जा रहा है, यहां से। ये बेंट इधर हो जाएंगी, ये बेंट इधर हो जाएंगी, ये जैसी जाएंगी वैसे ही आ जाएंगी। सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला केस है, उसमें भी यही बताया था। डन। तो देखो बेटा, टकराई कहां, वर्चुअल साइड। इमेज कहां, वर्चुअल एंड इरेक्ट। साइज क्या है, पॉइंट साइज। कैसी है, पॉइंट साइज। पोजीशन क्या है, कहां पर है, पोजीशन दिख ही रही है ना, तो एट फोकस। डन। समझ आया, पक्का, ओके। आ जाओ साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन नहीं करोगे ना बच्चा तो क्या होगा, आपके न्यूमेरिकल नहीं होंगे। अब एक बात बताओ, यहां तो इधर से रे आ रही है, उस तरफ जा रही है, तो फोकस राइट साइड हो गया, तो एफ क्या हो जाएगा, ऑलवेज पॉजिटिव हो गया। ओ सॉरी, ऑलवेज पॉजिटिव। रिमेंबर V इज इक्वल्स टू, इमेज कहां बनी, दोनों राइट साइड बनी, तो क्या हो जाएंगे, ऑलवेज पॉजिटिव। और U क्या है, लेफ्ट हैंड साइड है, तो क्या होगा, ऑलवेज नेगेटिव। डन। कोई दिक्कत, समझ आया। साइन कन्वेंशन हो गए दोनों मिरर्स के, दोनों मिरर्स के केसेस हो गए, हमें रूल्स क्लियर हो गए, कोई भी दिक्कत नहीं है इसमें। पक्का कल न्यूमेरिकल डे होगा। डन। इतना समझ लेना, अच्छे से रिवाइज कर लेना, बार बार देख लेना, ठीक है। और सभी के क्या, साइज, नेचर, पोजीशन रिमेंबर कर लेना। एक बार आप ड्रॉ करो, एक बार पक्का आप ड्रॉ करो, और उसके बाद में देखो कि कितना आया कितना नहीं आया। पहले समझ लो और फिर ड्रॉ। बेटा सपोर्ट करो हमारे चैनल को, और लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो भी पढ़ सकें, ठीक है ना। और हम बेटर तरीके से आपको एक्सप्लेनेशंस, मेथड्स लाते रहेंगे, ताकि आपकी हेल्प हो और आप बोर्ड में अच्छे मार्क्स अचीव करें। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो।